हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हम EC2 को लॉन्च करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम कैसे एक इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं अपने टैबी से या फिर पुट्टी से, या फिर हम सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मोबैक्स टर्म से भी कुछ लोग करते हैं। तो मैं बेसिकली आपको तीन चीज़ें बताऊंगा आज कि हमने अगर एक EC2 हमने क्रिएट किया, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें, कि कैसे हम एक EC2 को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको हम टैबी से अगर करना चाहते हैं कनेक्ट, कैसे हम उसको पुट्टी से करना चाहें कनेक्ट करेंगे या फिर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि टैबी और आप जो है आप पुट्टी पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो हमें नहीं मिलता है जब हम जॉब पे होते हैं, जब हम प्रोडक्शन पे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हम पे सर्वर नहीं होता है, कंसोल हमें नहीं मिलता है। वहाँ हमें बस पब्लिक आईपी दे दी जाती है एंड हमें एक वो दे दिया जाएगा, की दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पब्लिक आईपी और की से हमें एंटर होना पड़ता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है जो हम टूल्स है, जैसे टैबी हो गया या पुट्टी हो गया, तो हम उसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो मैं हम देखेंगे आज कि कैसे हम EC2 क्रिएट करते हैं और कैसे लॉन्च करते हैं उसको यूजिंग डिफरेंट टूल्स और लाइक जो भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंसोल पेज पे आ जाएंगे और अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको जरूर जाके चेकआउट करो कि अगर आपका AWS अकाउंट नहीं है तो वो कैसे बनता है, मैंने बना रखा है। इस प्लेलिस्ट के सबसे टॉप पे होगा वो, आई मीन एक दो वीडियो के नीचे होगा आई गेस। आप लोग जरूर जाकर उसको चेक करो, ठीक है। और आप यहाँ तक आ जाओगे, फिर यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ सर्च करना है EC2, ठीक है। जैसे आप EC2 सर्च करोगे, आप इस पर क्लिक करना EC2 पे, एंड आपको क्या करना है, जैसे आप क्लिक करोगे इस पर, आप आ जाओगे एक पेज पे जो कि ऐसा है EC2 का डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, आपको यहाँ दिखा देगा कि इंस्टेंस कितने रन हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो आपका समथिंग ऐसा आएगा कि लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आपको दिखेगा ऑरेंज कलर में। आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे, नेम एंड टैग्स, लाइक लॉन्च इंस्टेंस आ गया, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं नाम डाल दूंगा सपोज माई सर्वर, ठीक है। मैंने डाल दिया माई सर्वर, या फिर डाल देता हूँ माई क्लाउड टेक सर्वर, ठीक है। कुछ भी डाल सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। माई क्लाउड टेक सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी लेते हैं हम उबंटू पे, मैंने AWS पे लिनक्स पे किया हुआ है सारा। अभी हम उबंटू को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो डेवॉप्स है इसको हम उबंटू पे करते हैं। चीज़ें दोनों सेम है, कुछ लोगों को MS और लाइनक्स पसंद आएगा, किसी को उबंटू पसंद आएगा, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ज़रूरत नहीं है, हमें पता नहीं कि वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़े, है ना। तो हम बेसिकली फॉलो करेंगे इस बार हम उबंटू को। AWS हमने लाइनक्स पे किया है सारा, ठीक है। तो हम उबंटू को क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम T2.micro रखेंगे क्योंकि ये फ्री टायर के अंडर आता है। अगर हम कोई और लेते हैं तो उसमें सारे पेड है, जैसे कि अगर हम .nano लेंगे तो ये 0.0058 USD पड़ेगा, ठीक है। या फिर माइक्रो लेंगे तो ये, अगर हम बड़ा लेते हैं तो उसमें अलग अलग पड़ता है, जैसे कि आप ये देखो 0.02 पड़ता है स्मॉल में। अगर हम लार्ज पे जाते जाएंगे तो वो 0.30 USD पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं T2 माइक्रो इसलिए लिया हमने क्योंकि ये फ्री टायर के अंडर आता है, ठीक। अब आती है बात की पेयर की। की पेयर में क्या होता है कि की पेयर हम यहाँ से, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है, आपको पता है कैसे कैसे यूज़ करते हो, आप यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट। अदरवाइज आपको यहाँ पे करना होगा क्रिएट न्यू पेयर, ठीक है। की पेयर नाम डाल दोगे आप, सपोज नाम मैंने डाल दिया डेवॉप्स की, ठीक है। डेवॉप्स की कहाँ की, एनवी बोले तो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, ठीक है। इसलिए बना देता हूँ ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, RSA और पैम रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एनक्रिप्टेड वर्जन। और जो पैम है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में चल जाता है, जैसे कि जब हम टैबी करेंगे तो भी वहाँ पेन हमारा यूज़ हो जाएगा .pem फॉर्मेट। और अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो भी हमारा पैम यूज़ हो जाएगा। बट हाँ, हमें .ppk के पड़ता है जब हम पुट्टी यूज़ करते हैं, है ना। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, RSA रखूँगा, पैम रखूँगा एंड क्रिएट की पेयर। तो मेरा की पेयर एक क्रिएट हो गया। ये मुझे कह रहा है कि सेव कर लो, तो मैंने इसे सेव कर लिया है, डेस्कटॉप पे क्लिक किया एंड सेव, ठीक है। तो ये मेरा की पेयर यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं आप उसको यही रहने दो, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। आप चेंज कर सकते हो, आप एडिट पे जाओगे, जैसे आप एडिट पे जाओगे आप VPC कर सकते हो सेलेक्ट, जो भी हमने बनाए होंगे इन फ्यूचर बनेंगे वो हो जाएंगे। यहाँ पे सबनेट आप कोई देना चाहते हो, सबनेट बोले तो जोन 1A 1B 1C जो US ईस्ट का 1 है, ठीक है। जैसे ये देखो, अब यहाँ जाओगे तो यहाँ पे US ईस्ट 1 दिखाएगा आपको, क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1 है, ठीक। तो आप ईस्ट 1A के अंडर जाके आप सबनेट चेंज कर सकते हो ABCDEF तक, ठीक है। और पब्लिक IP आप इनेबल रखोगे। और जो फायरवॉल है यहाँ पे हमें सिर्फ SSH यानी पोर्ट नंबर 22 हमारा ऑन है, हमें इसकी ज़रूरत है वैसे तो, है ना। आप चाहो तो
एनीवेयर कर सकते हो, ऑल ट्रैफिक कर सकते हो, जिससे आपके सारे पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे कहीं से भी, ठीक है। बट ये बेसिकली नॉर्म्स में नहीं आता, क्योंकि हमें कुछ पोर्ट्स करने होते हैं, हमें पता होना चाहिए हमें कब कौन सा पोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे SSH, ये ठीक है, जो कि पोर्ट नंबर 22 हमारा इनेबल कर देता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना किया और कुछ हम छेड़ेंगे नहीं, एंड कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। ठीक, जैसे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे सामने हमारा खुल के आ जाएगा एक इंस्टेंस का पेज, जहाँ पे हमारे रनिंग, पेंडिंग, स्टॉप, टर्मिनेट जैसे भी इंस्टेंस होगा, जैसे मर्जी वो सब हमें दिखेंगे। बट अभी हमारा कुछ भी लॉन्च, मैंने फर्स्ट इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो हमारा एक ही इंस्टेंस यहाँ पे रहेगा जो कि पेंडिंग स्टेट पे है, ठीक है। अभी ये रनिंग पे आ जाएगा। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम डाउनलोड कर लेते हैं टैबी। टैबी डाउनलोड कैसे करेंगे, आप चलें गूगल पे जाएंगे, हम टाइप करेंगे टैबी.sh, एंटर। जैसे आप एस करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओगे इसके होम पेज पे, ठीक है। और इस पे चेक कर लेते हैं कि कौन से वाले पे हमें मिलेगा। आई थिंक इसी पे मिलना चाहिए। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक, अब आपको देखना क्या है कि मुझे डाउनलोड करना है, मैं जाऊँगा डाउनलोड पे। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट खुल जाएंगे कि हमें कौन सा वाला चाहिए। किसी का मैक है, किसी का लिनक्स है, किसी का विंडोज़ है। जैसे मेरा विंडोज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो मेरे पास हैं, ARM64, एक 64। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा 64 पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये वापस से डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड सेव। ठीक है, जैसे आप सेव करोगे, ये 91 MB की फाइल है, ये सेव हो रही है। तब तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने टैबी डाउनलोड कर लिया है आपने, अगर आपके पास पुट्टी है तो इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम गूगल पे चलेंगे वापस से और टाइप करेंगे डाउनलोड पुट्टी। जैसे हम डाउनलोड पुट्टी करेंगे, पहला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक करोगे। जैसे आप डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको अपना चूज़ करना है कि आपको ARM वाला करना है या फिर 64 बिट का ये नॉर्मल, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये ऊपर वाला करो। ठीक, ये आपका विंडोज़ के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहीं पे जाके आप इसको करोगे क्लिक, वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। आपको वहाँ से भी नेक्स्ट 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 करते जाना है एंड इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। टैबी हम देख लेते हैं, पुट्टी ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास, ये देखिए। जब आप पुट्टी करेंगे इंस्टॉल, तो आपको एक पुट्टी जेन नाम से भी एक मिलेगा, वो भी खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। पुट्टी जेन, इसका क्या क्या रोल है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मेरा इंस्टॉल हो जाता है, 70 MB से अप्रॉक्स हो चुका है ये, और थोड़ा सा और बाकी है, तो इसको हो जाने देते हैं इंस्टॉल, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि कितना हो गया, ये 85 हो चुका है, 86, 87 एंड इट इज़ अबाउट टू 90। ओके, तो ये हो चुका है मेरा। इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरा ये कुछ और ओपन हो गया। इसको मैं करता हूँ रन, ठीक है। टैबी आप डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो आप देख लो, ठीक है। एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स मैं कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सी में इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको मैं। आप भी सी में इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको मैं फिलहाल बैक से बंद कर देता हूँ, बैक एंड पे इसको बंद कर देता हूँ। पुट्टी को थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये टैबी मेरा इंस्टॉल हो रहा है। टैबी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी इसमें कवर अप हो जाएगा। कैसे हम लॉन्च करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बहुत इजी मेथड्स हैं, ये बहुत इजी हैं। बस ये है कि जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे होंगे, जब आप जॉब पे होंगे, तो वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऑप्शन क्या होता है। ओके, तो ये रनिंग पे आ गया मेरा, ठीक है। जैसे रनिंग पे आया, मैं इसे क्या करूँगा, सेलेक्ट और कर दूँगा कनेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्ट किया, तो आप देखोगे ये सीधा सीधा यहाँ पे ले आया मुझे, और मैं कर दूँगा कनेक्ट। यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, देखा आपने, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। मतलब सबसे इजी वे तो यही है, सीधा कनेक्ट पे क्लिक करो ऊपर। रिपीट कर देता हूँ मैं, आपको इंस्टेंस पे जाना है, ठीक है। ये मेरा हो गया कनेक्ट, ये देखिए खुल के आ गया है मेरा, ठीक। आपने देखा ये ओपन हो गया, ठीक। ये मेरा डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये उबंटू है, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, जब तक ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, ये हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। मैं इसे करूँगा क्लिक, ठीक है। करा मैंने कनेक्ट, और यहाँ पे गया, किया मैंने कनेक्ट, तो हम आ गए। ये सबसे इजी तरीका था कनेक्ट करने का, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इसमें इसमें आपको कोई उसकी यूज़ नहीं है, क्या बोलते हैं, किसी टूल का यूज़ नहीं है। बट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है कि कंसोल जो है वो हमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, ये सीधा ऑप्शन कि आपके पास लॉन्च नहीं होगा। आपके पास IP आएगी, ठीक है, और आपको एक IP एड्रेस और आपको एक की मिल जाएगी, उसके थ्रू आपको एंटर होना होगा, ठीक। इसे मैं कर दूंगा क्लोज, और वापस चलते हैं अपने इंस्टेंस पे, जो कि है मेरा ये, ठीक है। अब मेरा टैबी आ चुका है, टैबी को मैं फिनिश करता हूँ। रन टैबी में आप क्लिक करोगे तो ये टैबी हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। टैबी मेरा ओपन हो रहा है, आप देख लो सामने।
ठीक है, लैंग्वेज को हम ऐसे रखेंगे एज यूजुअल, या फिर हम इसे इंग्लिश कर देते हैं यूएस, एंड क्लोज एंड नेवर शो अगेन। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, लेकिन हमें न्यू टर्मिनल अभी नहीं जाना है क्योंकि मुझे क्या करना है, प्रोफाइल एंड कनेक्शन। ठीक है, या तो आप सेटिंग पे जाके चले जाना प्रोफाइल एंड कनेक्शंस पे, ठीक है, या फिर आप सेटिंग से जब आप बाहर रहोगे तो यहाँ पे मिलेगा प्रोफाइल एंड कनेक्शंस। ठीक, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर CMD क्लिक लिंक। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोफाइल एंड एड्रेस, ठीक है, यहाँ से करेंगे मैनेज प्रोफाइल, यहाँ करेंगे न्यू प्रोफाइल, यहाँ हम करेंगे SSH कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम डालना है, नाम आप कुछ भी डाल देता हूँ, या फिर मैं डाल देता हूँ सपोज गिट, जो कि मेरा पहला टॉपिक रहने वाला है। ओके, एंड मुझे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे मुझे डालना है IP एड्रेस। कौन सा IP एड्रेस, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, यहाँ से कर दूँगा कॉपी, एंड यहाँ कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, यूज़र नेम मेरा क्या है, उबंटू, क्योंकि जब उबंटू यूज़ करते हैं हम, मैंने OS जो है वो उबंटू लिया था EC2 क्रिएट करते टाइम, आपको बताया था मैंने कि मैं उबंटू यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उबंटू जब भी हम लेते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उबंटू ही होता है। ठीक है, प्राइवेट की हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड प्राइवेट की करूँगा मैं। ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप पे मेरी प्राइवेट की पड़ी हुई है जो मैंने अभी क्रिएट की थी। वेयर इज़ क्या नाम था उसका, ये DevOps NV। इसे मैं कर दूंगा सेलेक्ट प्राइवेट की, सेव। जैसे मैंने सेव किया, ये मेरा बन के आ गया, इसको मैं कर दूंगा प्ले, और आप देखो कि ये कनेक्ट हो गया। ये एक्सेप्ट एंड रिमेंबर कहेगा, आप कर देना येस, एक्सेप्ट एंड रिमेंबर, एंड यू आर हेयर। सी, लॉगिन हो गया। टैबी ऐसे ही लॉगिन होता है। अगर आपको फिर से देखना है, आप एक बार वापस से बैक जाना है ना, पीछे रिवाइंड कर लेना, एंड आपको फिर से वो सारी स्टेप्स बाय स्टेप धीरे धीरे इसको स्लो में देख लो, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पुट्टी से कैसे लॉगिन करते हैं। मैं पुट्टी पे गया, ठीक है, पुट्टी मैंने क्लिक किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं पुट्टी पे गया, यहाँ पे मुझे अपना ID पेस्ट करना है, मैंने कॉपी किया हुआ ऑलरेडी इसका। देखो ये जो पब्लिक IP है .201, यही बन के आ रही है ना यहाँ पे, ओ सॉरी .201, ये आ गया बंद करके। ठीक है, अब हम जाएंगे SSH पे, ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, और यहाँ हमें .ppk फाइल चाहिए, है ना, .ppk फाइल चाहिए, बट ppk तो हमने की नहीं था, हमने तो PEM किया था। तो यहाँ पे काम आता है पुट्टी जेन का, तो अगर मैं जेन लिखता हूँ तो ये पुट्टी जेन आ जाएगा मेरे सामने। नहीं आया, ओके मैं फिर से लेता हूँ, पुट्टी जेन इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप पुट्टी इंस्टॉल करोगे तो आप लोड पे जाओगे। ठीक है, जैसे आप लोड पे जाओगे, आप डेस्कटॉप पे जाओगे अपनी उसी फाइल पे जो आपने डाउनलोड करी है अभी, इसको मैं कर देता हूँ ऑल फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख जाएगी मेरी फाइल जो DevOps.NV है। ठीक है, ये लिख के आएगा, इसको आप ओके कर देना। ठीक है, और यहाँ आप कर दोगे सेव प्राइवेट की, आप कर दोगे येस। जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे आप नाम डाल दोगे DevOps PPK NV। ठीक है, और कर दोगे सेव। अब क्या हुआ, ये सेव हो गई। ठीक है, इसे मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ से ब्राउज करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, एंड यहाँ मुझे मिल गई DevOps PPK NV, करूँगा सेलेक्ट एंड ओपन। यहाँ आप देखोगे जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ कर दोगे आप एक्सेप्ट, यहाँ आपसे पूछेगा लॉगिन एज, आपको बताया मैंने उबंटू, एंटर, और ये खुद से उसको एक्सेस कर लिया की, और आप लॉगिन हो गए। ठीक है, कैसे पता लगा, ये जो आपकी IP एड्रेस है 17231211010, और यही IP एड्रेस यहाँ पे भी है 17231211010। तो आप समझ गए कैसे आपको पुट्टी से लॉगिन करना है, कैसे आपको टैबी से लॉगिन करना है, टैबी को इंस्टॉल कहाँ से करना है, पुट्टी को इंस्टॉल कहाँ से करना है। मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो ये थे मेरे 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस कि कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने सर्वर से, कहाँ से मैं इंस्टेंस लॉन्च करूँगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब इसे टर्मिनेट करना होगा, आप इसे करना सेलेक्ट, इंस्टेंस स्टेज पे जाना और कर देना टर्मिनेट। ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा ये, ठीक, हट जाएगा, ये शट डाउन हो जाएगा। ओके, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, सॉरी टॉमी के लिए। ओके, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।